Hello students, first class. Welcome to SS International Online School. I am Shweta, your General Knowledge teacher. तो students, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था एनिमल्स के बारे में। तो पहले मुझे बताइए, सभी बच्चों ने बुक्स खोल ली है ना? खोल ली? जल्दी खोलिए, 1 सेकंड दे रही हूँ, सिर्फ जल्दी जल्दी खोलिए। ठीक है, खोल ली सभी बच्चों ने? तो चलिए अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों को याद है कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था, किस चीज के बारे में पढ़ा था, क्या जाना था? हमने पढ़ा था एनिमल्स के बारे में। हमारा चैप्टर था अमेजिंग एनिमल्स। तो बच्चों अब हम करना है अपना सेकंड चैप्टर शुरू। तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, चलो देख लेते हैं। सभी बच्चों ने खोल लिया ना सेकंड चैप्टर? ठीक है, तो सेकंड चैप्टर बच्चों हमारा क्या है? यूनिक वर्ड्स। यूनिक वर्ड्स, यूनिक का मतलब बच्चों होता है जैसे अलग अलग तरह की, जैसे कोई भी हमें बहुत अलग सी चीज दिखती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिक। जैसे मेरे पास एक नया पेन है जिसमें बहुत सारे कलर्स है, सभी बच्चों ने देखा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास तो यूनिक पेन है जो सबसे अलग है ना? तो यूनिक बर्ड जो सबसे अलग है, वो वाली बर्ड्स, वो वाले पक्षी। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू। Give here are pictures of some beautiful words. Read the sentences given above them and write their name. One has been done for you. अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या किया गया है? यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स दी गई हैं। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ना? यहाँ पर भी है। हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ लाइन्स, सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, उसको पढ़ना है और हमें बताना है कि ये कौन सी बर्ड है, ये किस बर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पहला है बच्चों हमारा द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का, भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपने भी सुना होगा शायद ये कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, पिकॉक हमारा नेशनल एनिमल है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? पिकॉक। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट है द बर्ड्स दैट कैन सी इन द डार्क। वो कौन सी बर्ड है जो अंधेरे में देख सकती है? कौन सी बर्ड है? इनको देखिए और बताइए अगर आप पहचानते हैं कौन सी बर्ड है जो अंधेरे में देख सकती है। कौन सी देख सकती है? पेंगुइन देख सकता है अंधेरे में? नहीं देख सकता। मोर भी नहीं देख सकता, किंगफिशर भी नहीं देख सकता, पैरेट भी नहीं देख सकता, ओस्ट्रिच भी नहीं देख सकता, कोक भी नहीं देख सकता, हमिंग बर्ड भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो बच्चों आपने ये भी सुना होगा कभी कभी, ये तो रात भर सोता ही नहीं है, उल्लू की तरह है। बिल्कुल सुना है ना, ये रात को जागता रहता है उल्लू की तरह, है ना? तो उल्लू जो है हमारा, वो रात को नहीं सोता, वो दिन में सोता है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा? जब वो रात को जागता है तो वो अंधेरे में देख भी पाता है, अंधेरे में वो साफ देख पाता है, वो दिन में नहीं देख पाता। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आउल, यानी उल्लू। उल्लू हमारा रात को देख सकता है अंधेरे में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कौन सा है बच्चों? कौन सा है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कैसा दिखता है? ये रहा। ये कौन सा बर्ड है हमारा? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड होता है सबसे छोटा। तो हमारा आंसर आ गया हमिंग बर्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ डोमेस्टिक बर्ड विद अ क्राउन। एक पालतू बर्ड जिसके सिर के ऊपर क्राउन होता है या फिर कलगी होती है। कौन सा बर्ड होता है बच्चों? वो
कौन सा बर्ड होता है जिसे हम पालते हैं और उसके सिर पे होती है क्राउन? कौन सा है? आपको किसके सिर पे क्राउन दिख रहा है? किसके सर पे दिख रहा है? इसके सर पे दिख रहा है। ये तो क्या है? ये तो मुर्गी है। ये तो मुर्गी है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कॉक। इसके सिर पे है क्राउन। और इसको कितने लोगों को आपने पालते हुए देखा है ना बच्चों? तो इसका आंसर हुआ हमारा कॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आप। द बर्ड दैट लेज द बिगेस्ट एग। कौन सी बर्ड है जो सबसे बड़ा अंडा देती है? कौन सी बर्ड है बच्चों? उसके लिए पहले हम देखना पड़ेगा सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, फिर हमें पता चलेगा कि बड़ा अंडा तो वही देगी जो बर्ड सबसे बड़ी होगी। तो इनमें हमारी सबसे बड़ी बर्ड कौन सी होती है बच्चों? ऑस्ट्रिच। ये बहुत बड़ी होती है, पता है आपको? आपने देखी, जैसे आपने कार्टून्स में भी देखा होगा ना ऑस्ट्रिच, देखा होगा। कितने बच्चों ने, जिसने देखा है वो क्या करेंगे, मुझे बताएंगे अभी कमेंट सेक्शन में। मैं उनकी प्रोफाइल्स को चेक करूंगी कौन कौन मुझे आंसर कर रहा है। तो बच्चों सबसे बड़ी बर्ड है हमारी ऑस्ट्रिच। तो वो सबसे बड़ा अंडा भी फिर उसी का हुआ। तो सबसे बड़ी जो अंडा देने वाली बर्ड है वो कौन सी है? ऑस्ट्रिच है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अ ग्रीन बर्ड विद अ रेड बीक। एक हरी बर्ड, हरा पक्षी लाल चोंच के साथ। लाल चोंच किसकी? हरा पक्षी कौन दिख रहा है आपको इसमें से? क्या ये हरा है? ये तो ब्लू है। ये वाला हरा है, ये तो ब्लैक है। ये वाला कौन सा कलर है? ये तो हरा ही है। और इसकी चोंच कैसी है? इसकी चोंच भी रेड है। तो हमारा कौन सा पक्षी है? इसका आंसर कौन सा पक्षी होगा? हरा पक्षी और लाल चोंच, ये है। ये तो हमारा पैरेट है। यहाँ पर क्या आंसर आएगा बच्चों? पैरेट यानी तोता। नेक्स्ट है द बर्ड दैट ईट फिश। द बर्ड दैट ईट फिश। बर्ड पक्षी जो मछली खाता है, जो मछली खाता है। मछली कौन सा एनिमल खाता है? आई एम सॉरी बच्चों, मछली कौन सा बर्ड खाता है? कौन सा बर्ड खाता है? कौन सा बर्ड खाता है? ये खाता है क्या? ये मछली खाता है क्या? पैरेट को देखा है क्या आपने मछली खाते हुए? नहीं ना। कौन सा वाला खाता है? किंगफिशर। ये मछली खाता है। इसकी चोंच देख रहे हैं आप? ये यहीं से अपनी मछली को पकड़ता है, मछली को नदी में से पकड़ लेता है और खा जाता है। तो हमारा इसका आंसर बच्चों क्या हुआ? किंगफिशर हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अ फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है बच्चों? कौन सी है जो उड़ नहीं पाती है और अंटार्कटिका में रहती है? अंटार्कटिका आपने देखा होगा, जिसे कभी फोन्स में या कार्टून में, मूवीज में बहुत सारी बर्फ होती है। वहां पर कौन पाए जाते हैं? हमारे पेंगुइन। आपने देखा होगा ना, ओगी में भी आपने, जैसे ओगी वाला कार्टून है ना, उसमें देखा होगा। डोरेमोन में देखे होंगे। जो बर्फ में क्या होते हैं? पेंगुइन्स होते हैं। अंटार्कटिका में क्या होता है? बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ठंड होती है। और क्या होता है? ये उड़ नहीं पाता है, ये उड़ भी नहीं पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेंगुइन, जो बर्फ में रहता है यानी अंटार्कटिका में रहता है और उड़ नहीं पाता है। पेंगुइन उड़ नहीं पाता है बच्चों। तो बच्चों आप सभी को क्या ये समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, पर बच्चों अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे? आपको स्क्रीन पे दिया गया है हेल्प डेस्क नंबर, वहां पर जाकर आप हमें मैसेज करेंगे और क्या करेंगे? वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सभी क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको पर्सनली कॉल करके आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर होता है यहीं खत्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल।
थैंक यू।